बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 30 अगस्त है और दिन है मंगल का। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एडिशनल सेशन जज ज़फ़र इकबाल साहब की अदालत के बाहर और शहबाज गिल केस का महफूज फ़ैसला सुना दिया गया है और डॉक्टर शहबाज गिल की दरख्वास्त से ज़मानत मुस्तरद कर दी गई है। मैंने अब से कुछ 4-5 घंटे पहले एक वीडियो की थी जिसमें मैंने आपके सामने रखा था कि डॉक्टर शहबाज गिल केस में बुरहान मुअज़्ज़म एडवोकेट और उनके साथ जो उनकी टीम थी उनकी जानिब से क्या दलाइल दिए गए थे, क्या बताया गया था अदालत को, और वो अगर आप सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितने जानदार दलाइल थे, क्या कुछ अदालत को कहा गया था, किस तरह से कहा गया था। लेकिन फ़ैसला आपके सामने है, फ़ैसला हो चुका है। अब जब फ़ैसला पब्लिक डोमेन में आता है तो आप उस पर तनकीद भी कर सकते हैं, आप उस पर कोई सवाल है तो वो भी उठा सकते हैं। बहरहाल मैं तो कोई सवाल नहीं उठा रहा, मैं तो कोई तनकीद नहीं कर रहा, बल्कि मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि कहा जाता है कि इंसाफ ना सिर्फ होना चाहिए बल्कि हो तो वो नज़र भी आना चाहिए। और हमें जो लोग कोर्ट रूम में मौजूद थे उनको इंसाफ होता हुआ बिल्कुल नज़र आया है। आप वहाँ पर मौजूद जो रिपोर्टर्स थे, जो सहाफ़ी थे, उनसे अगर आप पूछ लेंगे तो आपको बताएंगे कि बिल्कुल जी हमें इंसाफ होता हुआ नज़र आया है। और ये खैर पहले भी जितना ये हाई प्रोफाइल केस था, जितना जो चीज़ें चल रही थी, जो दबाव था, जो चीज़ें थी वो आपके सामने हैं। जिस तरह से डॉक्टर शहबाज गिल की गिरफ़्तारी से लेकर अब तक जो चीज़ें हुई हैं वो कोई ढकी छुपी नहीं है। बहरहाल वो दोबारा वो कहूँगा जो अक्सर मैं बताया करता हूँ और कि समी इब्राहिम साहब ने एक बार सुनाया था कि आई थिंक उन्होंने बुक्की साहब के किसका कि एक बार फैसले आ रहे थे पैदर पै शरीफ ख़ानदान के हक़ में, तो उनसे किसी ने पूछा कि सर क्या हो रहा है। उन्होंने कहा जब अदालतें इंसाफ करने पर तुल जाएं तो फिर ऐसे ही फैसले आया करते हैं। तो ये मैं तो इसको कहूँगा कि मेरिट के ऊपर उन्होंने फैसला दिया है। उन्होंने जब दलाइल सुने और उन्होंने कहा जी बिल्कुल डॉक्टर शहबाज गिल ने ऐसी बातें कही हैं जो जिनमें जो रियासती इदारों में और में बगावत कराने की कोशिश है, तो इसलिए उन्होंने उनकी दरख्वास्त से ज़मानत मुस्तरद कर दी है। और जो वकील थे, जो प्रोसिक्यूटर थे, उनके दलाइल भी मैं सरकारी जो वकील थे उनके भी आपके दलाइल आपके सामने इससे पहली वीडियो में रख चुका हूँ। लेकिन डॉक्टर शहबाज गिल की ज़मानत जो है वो बहरहाल मुस्तरद हो गई है। बड़े वैलिड पॉइंट उठाए थे बुरहान मुअज़्ज़म एडवोकेट ने। उन्होंने कहा था कि बाकी चीज़ें आप छोड़ दें, सिर्फ आप टॉर्चर की बात को देख लें तो यही पॉइंट ज़मानत के लिए काफ़ी है कि जिस तरह से उनके ऊपर टॉर्चर हुआ है। फिर उन्होंने जिस तरह से उनके अल्फाज पढ़े थे, उनके जुमलों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। मर्ज़ी के जुमले प्रोसिक्यूशन ने उठाकर जोड़कर और रख दिए। दरमियान में कई जुमले जो उनके फ़ौज के हक़ में थे वो हटा दिए गए, वो उड़ा दिए गए। जो शुहदा के हक़ में थे वो गायब कर दिए गए। जो स्ट्रैटेजिक मीडिया सेल के वाले से चीज़ें थी वो उस तरह से नहीं बयान की गई थी। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि आप कहिए कि प्रोसिक्यूशन के एंड पर उन्होंने बददियानती साबित करने की कोशिश की थी। बुरहान मुअज़्ज़म एडवोकेट साहब ने उन्होंने एक ऑफ़र भी की थी शहबाज गिल की जानिब से कि अगर डॉक्टर शहबाज गिल के किसी बयान से कोई गलत फहमी है किसी को तो हम वो गलत फहमी दूर करने को तैयार हैं। और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर किसी की दिल आज़ारी हुई है और किसी को लगता है कि उन्होंने कुछ गलत कहा है तो वो इसके लिए माफ़ी मांगने को भी तैयार हैं। बहुत सी ऑफ़र्स थी, बहुत कुछ था, लेकिन अब फैसला सुना दिया गया। और आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि इंटरेस्टिंग बात यह है कि फ़ैसले का टाइम था 11 बजे, लेकिन जज साहब ने 10:58 पर जो है वो फ़ैसला सुनाया और 3 बार कहा ज़मानत खारिज कर दी है, खारिज कर दिया ज़मानत। 3 बार जज साहब ने कहा। कोई तकरीबन को 7 सेकंड्स लगे होंगे। 7 सेकंड्स का ये फ़ैसला था। 7 से 8 सेकंड्स में जज साहब ने ये फ़ैसला सुनाया। 3 बार कहा खारिज कर दिया ज़मानत, खारिज कर दिया ज़मानत, खारिज कर दिया। ये 3 बार उन्होंने कहा। 10:58 पर फ़ैसला सुना दिया गया। 11 बजे का वक्त था, लेकिन क्योंकि फ़ैसला लिखा जा चुका था, पहले जज साहब जो है वो डिक्टेट करवा रहे थे, अदालत में टाइप करवा रहे थे अपने जो उनके साथ उनका स्टाफ है, अदालती अमला है उससे, और जो उनके स्टेनो हैं उनसे। लेकिन 10:58 पर फ़ैसला सुना दिया गया। अब डॉक्टर शहबाज गिल का जो मामला है ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएगा। और पहले भी खैर बहुत से लोगों का तजिया था कि जितना ये हाई प्रोफाइल केस है, जितनी चीज़ें चल रही हैं, तो ये ज़मानत जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही जाकर होगी। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अतर मल्ला साहब आ चुके हैं। वो ज़ाहिर है इन केसेस को जिस तरह से डील करते हैं वो कोई ढकी छुपी चीज़ नहीं है, वो आपके सामने है। लेकिन मैंने आपको बताया कि 7 से 8 सेकंड्स का फ़ैसला सुना दिया गया है और कहा गया कि डॉक्टर शहबाज गिल की ज़मानत मुस्तरद की जाती है। डॉक्टर शहबाज गिल के ऊपर इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज के रैंक्स एंड फाइल्स में जो है वो बगावत कराने की कोशिश की, उन्हें तकसीम करने की कोशिश की। कल उनके बारे में कहा गया कि उन्होंने जो है वो कहा कि ब्रिगेडियर लेवल तक के जो फ़ौज के जवान हैं, अफसरान हैं, वो प्रो PTI हैं और ऊपर वाले एंटी PTI हैं। ये कहा रिजवान अब्बासी साहब ने, जो प्रोसिक्यूटर स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं उन्होंने। लेकिन जो डॉक्टर शहबाज गिल के वकील हैं बुरहान मुअज़्ज़म एडवोकेट, राना अब्दुल शकूर,
दीगर जो वकला मौजूद थे। एक वकील साहब थे जो अदालती फैसले पढ़ते रहे, उनका मुझे नाम नहीं पता, जो असिस्ट कर रहे थे रोस्टम पर खड़े हुए बुरहान मुअज़्ज़म एडवोकेट साहब को। उन्होंने कुछ अदालती फैसले भी पढ़े थे और उन्होंने पहले तो ये अदालत को बताया था कि जो डॉक्टर शहबाज गिल ने बात की है उसको सियाक़ व सबाक़ से हटकर प्रोसिक्यूशन ने लिखा है। उनके जुमले कुछ उठाकर उनको जोड़ा गया है। उनके जो फ़ौज के हक़ में जुमले थे वो निकाल दिए गए। जो उनके नून लीग और मरीम नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ बरह रास्त मुखातिब होने की बातें थी वो निकाल दी गई, ताकि सारी सूरत हाल जो है वो बदल जाए। और फिर उन्होंने ये कहा कि पहली बात तो उन्होंने यही कही कि उनका बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। दूसरा उन्होंने कहा कि अगर ये बयान है भी तो ये बगावत नहीं है। तीसरा उन्होंने कहा था कि अगर किसी को गलतफहमी है तो वजाहत करने को, माफ़ी मांगने को तैयार हैं। और इसके लिए उन्होंने मैंने आपको बताया था कि 218 मिनट की समाअत थी, 4 वक्फ़ों के साथ 218 मिनट की समाअत में 69 मिनट जो हैं वो बोले थे स्पेशल प्रोसिक्यूटर जो हैं रिजवान अब्बासी साहब स्टेट की जानिब से। बाकी टाइम जो है वो बुरहान मुअज़्ज़म एडवोकेट साहब ने लिया था। उन्होंने अपनी तरफ से बड़े अच्छे दलाइल दिए थे, बहुत कुछ कहा था। जो डॉक्टर शहबाज गिल के मोबाइल जिनका फ्रेंसिक हुआ, उनके जो फ्रेंसिक हुआ उसमें जो है उसमें से भी कुछ नहीं निकला, कोई ऐसी चीज़ नहीं निकली। लेकिन अब ये सूरत हाल आपके सामने है कि डॉक्टर शहबाज गिल की ज़मानत एडिशनल सेशन जज ज़फ़र इकबाल साहब ने जो है वो मुस्तरद कर दी है। अब उनकी दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद हुई है। फ़ैसला तहरीरी भी आ जाएगा, जिस तहरीरी फ़ैसले में उन्होंने लिखा हुआ होगा कि वो क्यों जो है इसको मुस्तरद कर रहे हैं। और पहले ही ज़रा आपको बताया कि ज़रा यहाँ पे जो एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी हैं, उन्होंने पहले जिस तरह फ़ैसला दिया उस पर इमरान खान साहब ने जिस तरह से तनकीद की, बयान दिया, और वो बयान भी इमरान खान साहब इस वक्त जो है उसको भुगत रहे हैं। और इमरान खान साहब को कल 2:30 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होना है। कल 2:30 बजे जो है वो बहुत सख्त वहाँ पर जो है वो सिक्योरिटी होगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कोर्ट रूम के अंदर जो है वो आज एक लिस्ट जारी की गई है। बताया गया है कि कितने लोग जा सकते हैं। जैसे हमारे मीडिया के सिर्फ वो 15 रिपोर्टर्स जा सकेंगे जिनकी बीट है। जैसे बोल से फयाज़ महमूद साहब की बीट है, साकिब बशीर साहब हैं, एक्सप्रेस से सुहेल रशीद साहब हैं, समा से आमिर से दवासी साहब हैं, दुनिया न्यूज़ से ज़ीशान सैयद साहब हैं नियो टीवी से, और बाकी एहतशाम कियानी 24 से, बाकी जो हमारे अवैस यूसुफ साहब हैं जियो से, और हुसैन चौधरी चैनल 92 से हैं। तो इस तरह से ये रिपोर्टर्स जो हैं ये कल जा सकेंगे। वो रिपोर्टर्स जो कि बीट रिपोर्टर हैं सिर्फ वो जा सकेंगे। और कल इसी तरह के मामले में जो है वो इमरान खान साहब को कल पेश होना है। तो इस वक्त जो है वो सूरत हाल मैं आपको बता चुका हूँ। मैं इस वक्त जो है वो एडिशनल सेशन जज ज़फ़र इकबाल साहब की कोर्ट के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर 11 बजे फ़ैसला सुनाया जाना था। 10:58 पर जज साहब ने फ़ैसला सुना दिया। और अब जो है वो तमाम नज़रें इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर होंगी कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला साहब क्या फ़ैसला सुनाते हैं। इस वक्त हम जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। ये पीछे मतीउल्लाह जान साहब, साकिब बशीर साहब वीडियो कर रहे हैं, दीगर हमारे डिजिटल मीडिया के दोस्त जो है वो मौजूद हैं। तो ये सूरत हाल है। 7 से 8 सेकंड्स का फ़ैसला, और जज साहब कोर्ट रूम में मौजूद थे, लिखवा रहे थे, और 11 बजने से 2 मिनट पहले, और फैसले का टाइम सुनाने का के वक्त से 2 मिनट पहले 7 से 8 सेकंड्स का फ़ैसला सुना दिया गया है। जो भी इस पर फर्दर अपडेट होगी आपको आगाह करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह के नाम से अल्लाह हाफ़िज़।